ऑनलाइन ट्रेडिंग में मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जो कहती हैं कि आप $120 ख़रीद कर अपने अकाउंट में रखें तो आपको यौमिया $1, $2, $3 जो है वो प्रॉफिट और मुनाफा होगा। और जो आपके कहने पर अकाउंट बनाएंगे उनके माल में से भी हम आपको कमीशन देंगे। और फिर वो बंदा, मिसाल के तौर पे आप मुझे कहते हैं कारी साहब आप अकाउंट बना लें, मैं बना लेता हूँ, मेरी कमीशन आपको मिलेगी। मैं मुआज को कहता हूँ यहाँ से भी कमीशन आपको मिलेगी। मुआज उमर को कहता है, उमर के माल से भी आपको कमीशन मिलेगी। अब अगर मैं बहुत बड़ी ट्रेडिंग फैमिली ग्रुप बना लेता हूँ तो मुझे माल ज़्यादा मिलेगा, आपका कम हो जाएगा। अब ये देखें कि एक मुसलमान की तिजारत से दूसरे मुसलमान का नुकसान हो, ये जुआ है। अब दूसरों का नाहक मुझे जो माल आ रहा है ये सूद है। ये जुए और सूद की मुरक्कब सूरत है। अब होता क्या है, टोपियां बदलते हैं। मिसाल के तौर पे कोई 2 स्टार है, कोई 3 स्टार है, कोई 4 स्टार है, कोई 7 स्टार है। आप भी भागेंगे, लोग की समझते हैं भाई इन्होंने मसलियां दा मौलवियों को कितों पता है। अल्लाह ताला की तौफीक से काफिर चालें बनाते हैं ना, काफिरों की चालों को खोलने के लिए अल्लाह ने इस्लाम के उलमा को जिंदा रखा है। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जाओ, कोई इंश्योरेंस लाइफ, कोई ये स्टेट लाइफ, कोई मेट्रोपॉलिटन, कोई बैंकर, कोई ACCA पढ़ पढ़ कर जो गंजे हो गए हैं ना मक्कारियां बना बना कर। मेरा अल्लाह ताला की तौफीक व फजल से चैलेंज है, किसी बंदे को लाकर हमारे सामने बिठाएं, उसकी हर चीज़ ना हमने खोल कर रख दी। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। वो बेटा गैर कानूनी है ना, वो बात बाद में करते हैं। तो ये भी भागे, मैं भी भागूं। ये भाग रहा है कि मैं नीचे ना रह जाऊं, नहीं तो मेरा माल जाता रहेगा। हर बंदा भाग रहा है। उन्होंने अल्लाह ताला माफ करे पैसों के गुलाम बनाए और उन गुलामों को दौड़ाना शुरू कर दिया जैसे सर्कस के कुत्ते दौड़ते हैं, रेस के घोड़े दौड़ते हैं कि जाओ अब हमारे लिए पैसे इकट्ठे करके लाओ, मगर ना तुम्हारे पैसे बचेंगे, नहीं तो तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं रहना। अब इसके साथ क्या है, करेंसी जो है ना बेटा, बात समझो, करेंसी जो है ना या जिन्स का मुतबादिल होती है या सोने चांदी का मुतबादिल होती है करेंसी। ये बुनियादी तौर पे पेपर वारंटी है। स्टेट बैंक के पास 2 चीज़ें होती हैं, एक सोना और एक ज़रे मुबादला, यानी जो सोने के इवज़ में अजनास हैं। किसी भी मुल्क के पास या सोना या चांदी होता है और या फिर क्या होता है, अजनास होती हैं। बात समझ लग रही है? अजनास और सोने के एवज में स्टेट बैंक नोट छापता है और उसके ऊपर लिखता है कि हामले हाजा को मुतालबा पर अदा करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब इसकी 2 चीज़ें, 2 पहलू। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक करेंसी है ये किसी रियलिटी, किसी हकीकत का एवज नहीं है। ये किसी भी हकीकत का एवज नहीं। तो ये खिलाबा एक धोखा है और ये हकीकत में भी धोखा है। कई लोग जो हैं वो बिटकॉइन और मुख्तलिफ इस तरह के मिलते जुलते नामों से हैवी बहुत बड़ा धोखा और बहुत बड़ा नुकसान उठा चुके हैं। और फिर हाकिम वक़्त जो है उसने भी इसको तस्लीम नहीं किया। हमारी जो हुकूमतें हैं, FBR है या स्टेट बैंक है या हाकिम वक़्त है, उन्होंने भी इसको तस्लीम नहीं किया। आप देखें ना, इससे टैक्सेस की चोरी होती है। इससे क्या होता है, टैक्सेस की चोरी होती है। और फिर इससे क्या होता है कि नुकसान भी हो जाता है, क्योंकि ऐसी जो कंपनीज हैं वो जब चाहे खाता बंद करके भाग जाती हैं और लोगों के हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों डूब जाते हैं।
इसलिए मैं अपने बच्चों को ऐसे भाई जो अमीर होने के ख्वाब देखते हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो इन चीज़ों को इख्तियार ना करें, वगरना वो नुकसान उठाएंगे। और नौजवान लड़के इसमें धड़ाधड़ शामिल हो रहे हैं। सवाल है, ईबीएल एक इदारा है, ईबीएल इदारा या इससे मिलते जुलते नामों से धोखा नहीं खाना चाहिए। और कहते हैं ये एफबीआर से रजिस्टर्ड है। ईबीएल और इसके जैसे जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनसे धोखा नहीं खाना चाहिए, और उनका ये कहना कि ये एफबीआर से रजिस्टर्ड है, इससे भी धोखा नहीं खाना चाहिए। जहाँ माल का ताल्लुक है, सबसे पहले देखें हलाल है या हराम है, हलाल है या हराम है, आप ये देखें। तो ईबीएल का ये जो तरीका है कि 750 रुपये जमा कराकर हमारे मेंबर बने और फिर आप 2 बंदे और हायर करें या फंसाएं, वो 750 वो जमा करवाएं, आपको उन 2 बंदों की कमीशन मिलेगी। फिर वो आगे 2-2 बंदे जमा करवाएं, रकम कहाँ जा रही है इसका भी नहीं पता, रकम की प्रॉफिट जो है वो कितनी आ रही है इसका भी नहीं पता। ये 2 बुनियादी वजूह हैं इसके हराम होने की। और तीसरी जो वजह है कि 2 बंदे आपने जो काबू करवाए हैं उनके मालों से आपने जो कमीशन पाई, इसका जवाज़ भी मोहल्ले नज़र है, और फिर उन 2 बंदों से आगे जो मेंबर्स बने हैं उनकी कमीशन जो आपको जारी है, ये तो वाज़े तौर पर हराम है। तो ईबीएल का ये जो तरीक़ाकार है, हराम जमा शक और फिर जमा हराम और नतीजा फ्रॉड है। आज से कुछ अरसे पहले ये पर्चियों पर काम चलता था, 15-20 साल पहले, कि आप एक कंपनी की पर्चियां खरीदें, ठीक है, 1000 रुपये की, फिर आप 2 मेंबर बनाएं, आपको 2000 मिलेंगे, वो फिर आगे मेंबर बनाएंगे, आपको फिर पैसे मिलेंगे। जितने फैलते जाएंगे बनते जाएंगे उनकी तरफ से कमीशन आपको आती जाएगी, आप लाखों के मालिक हो जाएंगे। ये लोगों को फंसाकर उनकी रकम जो है मारी जाती है, ये जुल्म है, हराम है, नाजायज़ है।